शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सभी शिव प्रेमियों का हमारे चैनल पर स्वागत है और सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। ओम हरि ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय। रुद्र संहिता पार्वती खंड चल रहा है। मैना को प्रत्यक्ष दर्शन देकर शिवा देवी का उन्हें अभिष्ट वरदान से संतुष्ट करना तथा मैनाक का जन्म की कथा कहना। नारद जी ने पूछा, हे पिताजी, जब देवी दुर्गा अत्तर ध्यान हो गई तो देवगण अपने अपने धाम को चले गए, उसके बाद क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ विप्र पर हे नारद, जब विष्णु आदि देव समुदाय हिमालय और मैनाकी देवी की आराधना का उपदेश देकर चले गए, तब गिरिराज हिमाचल और मैना दोनों दंपत्ति ने बड़ी भारी तपस्या आरंभ करी। वे दिन रात शंभु और शिवा का चिंतन करते हुए भक्ति युक्त चिन्ह से नित्य उनकी सम्यक रीति से आराधना करने लगे। हिमवान की पत्नी मैना बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव सहित शिवा देवी की पूजा करने लगी। वे उन्हीं सके लिए सदा ब्राह्मणों को दान देती और मन में संतान की कामना ले मैना चैत्र मास से आरंभ से 27 वर्षों तक प्रतिदिन तत्पूर्णता शिवा देवी की पूजा और आराधना में लगी रही। वे अष्टमी को उपवास करके नवमी को लड्डू बलि सामग्री पीठी खीर गंध पुष्प आदि भेंट करती थी। गंगा के किनारे औषधि परस में उमा की मिट्टी की मूर्ति बनाकर नाना प्रकार की वस्तुएं समर्पित करके उनकी पूजा करती थी। मैना देवी कभी निराहार रहती, कभी व्रत के नियमों का पालन करती, कभी जल पीकर रहती और कभी हवा पीकर ही रह जाती। विशुद्ध तेज से दमकती हुई दीप्तिमणि मैना ने प्रेम पूर्वक शिवा में चित्त लगाए हुए 27 वर्ष व्यतीत करती है। 27 वर्ष पूरे होने पर जगन्मयी शंकर कामनी जगदम्बा उमा अत्यंत प्रसन्न हुई। मैना की उत्तम भक्ति से संतुष्ट हो वे परमेश्वरी देवी उन पर अनुग्रह करने के लिए उनके सामने प्रकट हुई। तेजो मंडल के बीच विराजमान तथा दिव्य अवयवों से जो उमा देवी प्रत्यक्ष दर्शन देकर मैना से हंसती हुई बोली, हे गिरिराज हिमालय की रानी महासाध्वी मैना, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो उसे कहो। हे मैना, तुमने तपस्या व्रत और समाधि के द्वारा जिस जिस वस्तुओं के लिए प्रार्थना की है वह मैं सब तुझे दूंगी। तब मैना ने प्रत्यक्ष प्रकट हुई कलिका देवी को देखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, हे देवी, मुझे आपके रूप का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ, अतः मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ। काली के इसके लिए आप प्रसन्न हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, मैना के ऐसा कहने पर सर्वमोहिनी कालिका देवी ने मन में अत्यंत प्रसन्न हो अपनी दोनों बाहों से खींचकर मैना को गले लगा लिया। इससे तत्काल उन्हें महाज्ञान की प्राप्ति हो गई। फिर तो मैना देवी प्रिय वचनों के द्वारा भक्ति भाव से सामने खड़ी हुई कालिका की स्तुति करने लगी। जो महामाया जगत को धारण करने वाली चंडिका, लोक धारिणी तथा संपूर्ण मन वांछित फल देने वाली उन महादेवी को मैं प्रणाम करती हूँ। जो नित्य आनंद प्रदान करने वाली माया योग निद्रा जगत जननी तथा सुंदर कमलों की माला से अलंकृत है। उन नित्य श्रद्धा उमा देवी को मैं नमस्कार करती हूँ। जो सबकी माता मही नित्य आनंदमयी
भक्तों के शोक का नाश करने वाली कल्प पर्यंत नारियों एवं प्राणियों की बुद्धि रूपनी है, उन देवी का मैं प्रणाम करती हूँ। आप यातियों के अज्ञान में बंधन के नाश की हुई हेतु भूता ब्रह्म विद्या है। फिर मुझ जैसी नारियां आपके प्रभाव का क्या वर्णन कर सकती हैं। अर्थ विभेद की जो हिंसा मारण आदि का प्रयोग है वह आप ही है। हे देवी, आप मेरे अभीष्ट फल को सदा प्रदान कीजिए। भावहीन तथा आदर्श से नित्य नित्य तन्मात्राओं से आप ही पंचभूतों के समुदायों को संयुक्त करती है। आप ही उन शाश्वत शक्ति है, आपका स्वरूप नित्य है। आप समय समय पर योग युक्त एवं समर्थ नारी के रूप में प्रकट होती हैं। आप ही जगत की योनि आधार शक्ति है। आप ही प्राकृत तत्वों से परे नित्या प्रकृति कही गई है, जिसके द्वारा ब्रह्म के स्वरूप को वश में किया जाता है। वह नित्या विद्या आप ही हैं। हे माते, आप आज मुझ पर प्रसन्न होइए। आप ही अग्नि के भीतर व्यापत उग्र दाह का शक्ति है। आप ही सूर्य किरणों एवं स्थित प्रकाशित शक्ति है। चंद्रमा में जो आदिक शक्ति है वह आप ही है। ऐसा आप चंडी देवी का मैं स्तवन कर एवं वंदन करती हूँ। आप स्त्रियों को बहुत प्रिय है। उधर रेता ब्रह्मचर्यों का ध्येय भूता नित्य ब्रह्म शक्ति भी आप ही हैं। संपूर्ण जगत की वांछा तथा श्री हरि की माया भी आप ही है, जो देवी इच्छा के अनुसार रूप धारण करके सृष्टि पालन और संहारमयी हो उन कार्यों का संपादन करती है, तथा ब्रह्मा विष्णु एवं रुद्र के शरीर की भी हेतु भूता है। हे आप ही, वे सब आप ही हैं। हे देवी, आप मुझ पर प्रसन्न हो। आपको बारंबार मेरा नमस्कार हो। मैना के इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गा कालिका ने पुनः उन मैना देवी से कहा, तुम अपना मनवांछित वर मांग लो। ये हिमाचल प्रिय, तुम मुझे प्राणों से भी प्रिय हो। तुम्हारी जो इच्छा है वह मांगो, मैं निश्चय ही उसको दूंगी। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। हे महेश्वरी, उमा का यह अमृत के समान मधुर वचन सुनकर हिमगिरी कामनी मैना बड़ी संतुष्ट हुई और इस प्रकार बोली, हे शिवे, आपकी जय हो, जय हो। उत्कृष्ट ज्ञान वाली महेश्वरी, हे जगदम्बिके, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ तो फिर आपसे श्रेष्ठ वर मांगती हूँ। हे जगदम्बे, मुझे तो 100 पुत्र हो, उन सब की बड़ी आयु हो, वे बल पराक्रम युक्त तथा सिद्धि रिद्धि से संपन्न हो। उन पुत्रों के पश्चात मेरी एक पुत्री हो, जो सब रूप और गुणों से सुशोभित होने वाली हो। वह दोनों कुलों को आनंद देने वाली, तीनों लोकों में पूजित हो। हे जगदम्बिके शिवे, आप ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरी पुत्री तथा रुद्रदेव की पत्नी होइए और उसके बाद अपनी लीला कीजिए। मैना की बात सुनकर प्रसन्नताहीन देवी उमा ने उनके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए मुस्कुराकर कहा, पहले तुम्हें 100 बलवान पुत्र प्राप्त होंगे। उनमें भी एक अधिक बलवान और प्रधान होगा, जो सबसे पहले उत्पन्न होगा। तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट होकर मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेंगी और समस्त देवताओं से सेवित हो उनका कार्य सिद्ध करूंगी। ऐसा कहकर जगत पुत्री दात्री परमेश्वरी कालिका शिवा मैना के देखते देखते अदृश्य हो गई। हे तात, महेश्वरी से अभिष्ट वर पाकर मैना को अपार हर्ष हुआ। उनका तपस्या जनित सारा क्लेश मिट गया। हे मुने, फिर काल कर्म से मैना के गर्भ रहा। वह दिन पर दिन बढ़ते लगा। समय अनुसार एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम मैनाक था। उसने समुद्र के साथ उत्तम मैत्री बांधी। वह अद्भुत पर्वत नागबंधों के उपयोग का स्थल बना हुआ था। उसके समस्त अंग श्रेष्ठ है। हिमालय के 100 पुत्रों में वह सबसे श्रेष्ठ है और महान बल पराक्रम से संपन्न है।
में से या अपने बाद होने वाले समस्त पर्वतों में एकमात्र मैनाकी पर्वतराज के पद पर प्रतिष्ठित है। उसके बाद मैना और हिमालय आनंद पूर्वक देव कार्य की सिद्धि के लिए कन्या प्राप्ति के हेतु वहां जगत जननी महाभगवती उमा का चिंतन करने लगे, जो प्रसन्न होने पर संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली है। वे महेश्वरी उमा अपने पूर्ण अंश से गिरिराज हिमवान के चित्त में प्रविष्ट हुई। इससे उनके शरीर में अपूर्व एवं सुंदर प्रभा उतर आई। वे आनंद मगन हो अत्यंत प्रकाशित होने लगी। उस अद्भुत तेज राशि से संपन्न महामना हिमालय अग्नि के समान आदर्श हो गए। उसके बाद सुंदर कल्याणकारी समय में गिरिराज हिमालय ने अपनी प्रिय मैना के उदर में शिवा के उस परिपूर्ण अंश का आदान किया। इस तरह गिरिराज की पत्नी मैना ने हिमवान के हृदय में विराजमान करुणा निधान देवी की कृपा से सुखदायक गर्भ ग्रहण किया। संपूर्ण जगत की निवास भूता देवी के गर्भ में आने से गिरि प्रिया मैना सदा तेजो मंडल के बीच में स्थित होकर अधिक शोभा पाने लगी। अपनी प्रिया शुभांगी मैना को देखकर गिरिराज हिमालय बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। गर्भ में जगदम्बा के आ जाने से वे महान तेज से संपन्न हो गई। हे मुने, उस अवसर में विष्णु आदि देवता मुनियों ने वहां आकर गर्भ में निवास करने वाली शिवा देवी की स्तुति की। उसके बाद महेश्वरी की नाना प्रकार के स्तुति करके प्रसन्नचित हुए वे सब देवता अपने अपने धाम को चले गए। जब 9वां महीना बीता तब 10वां भी पूरा हो चला, तब जगदम्बा कालिका का समय पूर्ण होने पर गर्भस्थ शिशु की जो गति होती है उसी को धारण कर यह जन्म ले लिया। उस अवसर पर आद्य शक्ति सती साध्वी शिवा पहले मैना के सामने अपने रूप में प्रकट हुई। बसंत ऋतु में चैत्र मास की 9वीं तिथि को मार्गशीर्ष नक्षत्र में आधी रात के समय चंद्रमंडल में आकाश गंगा की भांति मैना के उदर से देवी शिवा का अपने ही स्वरूप में प्रादुर्भाव हुआ। उस समय संपूर्ण संसार में प्रसन्नता छा गई। अनुकूल हवा चलने लगी जो सुंदर सुगंधित एवं गंभीर है। उस समय जल की वर्षा के साथ फलों की भी वृष्टि हुई। विष्णु आदि सब देवता वहां आए। सबने सुखी होकर प्रसन्नता के साथ जगदम्बा के दर्शन किए और शिवलोक में निवास करने वाली दिव्य रूपा महामाया शिव कामनी मंगलमयी काली का स्तुति किया। ये नारद, जब देवता लोग स्तुति करके चले गए तब मैन का उस समय प्रकट हुई नील कमल के समान कांति वाली श्याम वर्णा देवी को देखकर अतिशय आनंद का अनुभव करने लगी। देवी के उस दिव्य रूप का दर्शन करके गिरि प्रिया मैना को ज्ञान हो गया। वे उन्हें परमेश्वरी समझकर अत्यंत हर्ष से उल्लासित हो उठी और संतोष पूर्वक बोली, हे जगदम्बे, हे महेश्वरी, आपने बड़ी कृपा की जो मेरे सामने प्रकट हुई। हे अंबिके, आपकी बड़ी शोभा हो रही है। हे शिवे, आप संपूर्ण शक्तियों से आद्या शक्ति तथा तीनों लोकों की जननी है। हे देवी, आप भगवान शिव को सदा प्रिय है, संपूर्ण देवताओं से प्रसन्नित पराशक्ति है। हे महेश्वरी, कृपा करें और इसी रूप में मेरे ध्यान में स्थित हो जाए, साथ ही मेरी पुत्री के अनुरूप प्रत्येक दर्शनीय रूप धारण करें। पर्वत पत्नी मैना की यह बात सुनकर देवी अत्यंत प्रसन्न हुई। शिवा उमा ने गिरि प्रिया को इस प्रकार उत्तर दिया, तुमने बहुत तत्परता से मेरी सेवा की है। उस समय तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो मैं वर देने के लिए तुम्हारे निकट आई थी। अब वर मांगो। मेरी इस वाणी को सुनकर तुमने जो वर मांगा है वह इस प्रकार है, महादेवी, आप मेरी पुत्री हो जाए और देवताओं का हित साधन करे। मैंने तथास्तु कहकर तुम्हें सादर यह वर दे दिया और मैं अपने धाम को चली गई। गिरि कामनी, उस वर्ण के अनुसार असमय पाकर मैं तुम्हारी पुत्री हुई। आज मैंने जो दिव्य रूप का तुम्हें दर्शन कराया है, इसका उद्देश्य इतना ही है, तुम्हें मेरे स्वरूप का स्मरण हो जाए।
अन्यथा मनुष्य रूप में प्रकट होने पर मेरे विषय में तुम अनजानी बनी रहती। अब तुम दोनों दंपत्ति पुत्री भाव से अथवा दिव्य भाव से मेरा निरंतर चिंतन करते हुए मुझ में स्नेह रखो, इससे मेरी उत्तम गति प्राप्त होगी। मैं पर पृथ्वी पर अद्भुत लीला करके देवताओं का कार्य सिद्ध करूंगी और भगवान शंभु की पत्नी होंगी और सज्जनों का संकट से उद्धार करूंगी। ऐसा कहकर जगत माया शिवा चुप हो गई और उसी अक्षण माता के देखते देखते प्रसन्नता पूर्वक नवजात पुत्री के रूप में परिवर्तित हो गई। मैना के सामने महातेजस्विनी कन्या होकर लौकिक गति का आश्रय लेकर रोने लगी। उनका मनोहर रुदन देखकर घर की सभी स्त्रियां हर्ष से खिल उठी और बड़े वेग से प्रसन्नता पूर्वक वहां आ पहुंची। नील कमल के समान श्याम कांति वाली उस परम तेजस्विनी और मनोहर कन्या को देखते गिरिराज हिमालय आनंद में निमग्न हो गए। उसके बाद सुंदर मुहूर्त में मुनियों के साथ हिमवान ने अपनी पुत्री के काली आदि सुखदायक नाम रखे। देवी शिवा गिरिराज के भवन में दिनों दिन बढ़ने लगी। उसी तरह जैसे वर्षा के समय गंगा जी की जल राशि और शरद ऋतु के शुक्ल पक्ष में चांदनी बढ़ती है, सुशीलता आदि गुणों से युक्त बंधुजनों की प्यारी उस कन्या को कुटुंब के लोग अपने कुल की अनुरूप पार्वती नाम से पुकारने लगे। माता ने कालिका को उमा कहकर तप करने से रोका। हे मुने, इस वह सुंदर मुख वाली गिरिजानंदन आगे चलकर लोक में उसी नाम से विख्यात हो गई। उसके बाद जब विद्या के उपदेश का समय आया तब शिवा देवी अपने चित्त को एकाग्र करके बड़ी प्रसन्नता के साथ श्रेष्ठ गुरु से विद्या पढ़ने लगी। पूर्व जन्म की सारी विद्या इस तरह प्राप्त हो गई जैसे शरत काल में हंसों की पात अपने आप स्वर्ण गंगा के तट पर पहुंच जाती है। रात्रि में अपना प्रकाश सहित महाऔषधियों को प्राप्त हो जाता है। हे मुने, इस प्रकार मैंने शिवा की किसी लीला का ही वर्णन किया है। अब अन्य लीलाओं का वर्णन करूंगा। एक समय की बात है, तुम भगवान शिव की प्रेरणा से प्रसन्नता पूर्वक हिमाचल के घर गए। मुने, तुम शिव तत्व के ज्ञाता और उनकी लीला के जानकारों में श्रेष्ठ हो। हे नारद, गिरिराज हिमालय ने तुम्हें घर आया देखकर प्रणाम करके पूजा की, अपनी पुत्री को बुलाकर तुम्हारे चरणों में प्रणाम करवाया। मुनीश्वर स्वयं ही तुम्हें नमस्कार करके हिमालय ने अपने सौभाग्य की सराधना की और अत्यंत मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर बोले, हे नारद मुने, ब्रह्मपुत्रों में श्रेष्ठ ज्ञानवान प्रभो, आप सर्वज्ञ हैं और कृपया करके दूसरों के उपकार में लगे रहते हैं। मेरी पुत्री की जन्म कुंडली में जो गुण दोष हो उसके बताइए। मेरी बेटी किसकी सौभाग्यवती पत्नी बनेगी? हे मुनि श्रेष्ठ, तुम बातचीत में कुशल और कौतुकी होई। गिरिराज हिमाचल के ऐसा कहने पर तुमने कालिका का हाथ देखा और संपूर्ण अंगों को विशेष तरह से दृष्टिपात करके और हिमालय से इस प्रकार कहना आरंभ किया। नारद जी बोले, शैल राज और मैना, आपकी यह पुत्री चंद्रमा की आदि कला के समान बड़ी है। समस्त शुभ लक्षण इसके अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। यह अपने पति के लिए अत्यंत शुभ दामनी होगी, माता पिता की भी कीर्ति बढ़ाएगी। संसार की समस्त नारियों में यह परम साध्वी और सज्जनों को सदा महान आनंद देने वाली होगी। गिरिराज, तुम्हारी पुत्री के हाथ में वह सब लक्षण विद्यमान हैं, केवल एक रेखा विलक्षण है। उसका यथार्थ फल सुनो। इसे ऐसा पति प्राप्त होगा जो योगी, नंग धड़ंग रहने वाला, निर्गुणन और निष्पाक होगा। न उसके कोई माँ होगी, न उसके बाप होगा। उसे मान सम्मान का कोई ख्याल नहीं रहेगा और वह सदा अमंगल वेश धारण करेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, तुम्हारी इस बात को सुनकर सत्य मानकर मैना तथा हिमाचल दोनों पति पत्नी दुखित हुए। परंतु जगदम्बा शिवा तुम्हारे ऐसे वचन को सुनकर लक्षणों के द्वारा उस भावी पति को शिव मानकर मन ही मन हर्ष से खिल उठी।
नारद जी की बात कभी झूठ नहीं हो सकती। यह सोचकर शिवा भगवान शिव के युगल चरणों में संपूर्ण हृदय से अत्यंत स्नेह करने लगी। हे नारद, उस समय मैं मन ही मन दुखी हो हिमवान ने तुमसे कहा, हे मुने, उस रेखा का फल सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं अपनी पुत्री को बचाने के लिए क्या उपाय करूं? हे मुने, तुम महान कौतुक करने वाले और वार्तालाप विशारद हो। हिमवान की बात सुनकर अपने मंगलकारी वचनों के द्वारा उनका हर्ष बढ़ाते हुए इस प्रकार बोले, हे गिरिराज, तुम स्नेह पूर्वक बात सुनो। मेरी बात सच्ची है, यह झूठ नहीं होगी। हाथ की रेखा ब्रह्मा जी की लिपि है, नित्य ही वह झूठ नहीं हो सकती। अतः शैल परवर इस कन्या को वैसा ही पति मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। परंतु इस रेखा के कुफल से बचने का एक उपाय भी है, उसको सुनो। उसे करने से तुम्हें सुख मिलेगा। जैसे मैंने वर का निरूपण किया है, वैसे ही भगवान शंकर है, वे सर्वदा हैं और लीला के लिए अनेक रूप धारण करते रहते हैं। उनमें समस्त कुलभूषण सद्गुणों के समान हो जाएंगे। समर्थ पुरुष में कोई दोष नहीं भी हो तो उसे दुख नहीं होता। असमर्थ के लिए वह दुखदायक होता है। इस विषय में सूर्य, अग्नि और गंगा का दृष्टांत सामने रखना चाहिए। इसलिए तुम विवेक पूर्वक अपनी कन्या शिवा के हाथ में दे दो। भगवान शिव सबके ईश्वर, सेव्य, निर्विकार, सामर्थ्यशाली और अविनाशी हैं। वे जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं, अतः शिवा को ग्रहण कर लेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। विशेषता में तपस्या से वश में हो जाते हैं। यदि शिवा तप करे तो सब ठीक ठाक हो जाएगा। सर्वेश्वर शिव सब प्रकार से समर्थ हैं। वे इंद्र के वर्ज का भी विनाश कर सकते हैं। ब्रह्मा जी भी उनके अधीन हैं तथा वे सबको सुख देने वाले हैं। भगवान पार्वती भगवान शंकर की प्यारी पत्नी होगी। वह सदा रुद्रदेव के अनुकूल रहेगी, क्योंकि यह महासाध्वी तथा उत्तम व्रतों का पालन करने वाली है। माता पिता के सुख को बढ़ाने वाली है। यह तपस्या करके भगवान शिव के मन को अपने वश में कर लेगी। वे भगवान भी इसके सिवा दूसरी किसी स्त्री से प्रेम नहीं करेंगे, ना ही विवाह करेंगे। इन दोनों का प्रेम एक दूसरे के अनुरूप है। वैसा उच्च कोटि का प्रेम न तो किसी का हुआ, न इस समय किसी का होगा। हे गिरिराज, इन देवताओं के कार्य करने हैं। उनके जो कार्य नष्ट प्राय हो गए हैं, उन सब का द्वारा इनका पुनः उज्जीवन और उद्धार होगा। गिरिराज, आपकी कन्या को पाकर ही भगवान हर अर्धनारी नारीश्वर होंगे। इन दोनों का पुनः हर्ष मिलन होगा। आपका यह पुत्री अपनी तपस्या के प्रभाव से सर्वेश्वर महेश्वर को संतुष्ट करके उनके शरीर के आधे भाग को अपने अधिकार में कर लेगी, उनका अर्धांग बन जाएगी। गिरिश्रेष्ठ, तुम्हें यह कन्या भगवान शंकर के सिवा किसी को नहीं देनी। यह देवताओं का गुप्त संदेश है, इसे कभी प्रकाशित नहीं करना। ज्ञानी तब हिमालय ने कहा, हे ज्ञानी मुनिनाथ, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, उसे प्रेम पूर्वक सुनिए और आनंद का अनुभव कीजिए। सुना जाता है महादेव जी सब प्रकार की आसक्ति का त्याग करके अपने मन को संयम रखते हुए नित्य तपस्या करते हैं। देवताओं की भी दृष्टि में नहीं आते। हे देवर से ध्यान मगन में स्थित हुए में भगवान शंभु पर ब्रह्म में लगाए हुए अपने मन को कैसे हटाएंगे? ध्यान छोड़कर विवाह करने को कैसे तैयार होंगे? इस विषय में मुझे संदेश है। दीपक की लौ के समान प्रकाशमान, अविनाशी, प्राकृतिक से परि, निर्विकार, निर्गुण, सरगुण, निर्विशेष, निरे जो परब्रह्म है, वही उनका अपना सदाशिव नामक स्वरूप है। अतः वे उसी का सवर्त साक्षात्कार करते हैं, किसी ब्रह्म अनात्म वस्तु पर दृष्टि नहीं डालते। हे मुने, यहाँ आए हुए किन्नरों के मुख से उनके विषय में नित्य बात ऐसी सुनी जाती है, क्या वह मिथ्या है? विशेषतः यह बात सुनने में आई थी कि भगवान हर ने पूर्व काल में सती के समक्ष एक प्रतिज्ञा की थी।
उन्होंने कहा था, हे दक्ष कुमारी प्यारी सती, मैं तुम्हारे सिवा किसी दूसरी स्त्री को अपनी पत्नी नहीं बनाऊंगा, यह मैं तुमसे कहता हूँ। इस प्रकार सती के साथ उन्होंने पहले ही प्रतिज्ञा ली है। अब सती के मर जाने पर वे किसी की स्त्री को कैसे ग्रहण करेंगे। यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे महामते, हे गिरिराज, इस विषय में तुम्हें चिंता नहीं करनी। तुम्हारी यह पुत्री काली ही पूर्व काल में दक्ष कन्या सती हुई। उस समय इसका नाम सर्वमंगलमयी सती था। वे सती दक्ष कन्या होकर रुद्र की प्यारी पत्नी थी। उन्होंने पिता के यज्ञ में अनादर पाकर तथा भगवान शंकर का भी अपमान हुआ देख क्रोध पूर्वक अपने शरीर को त्याग कर दिया। मैं ही सती और तुम्हारे घर में उत्पन्न हुई है। तुम्हारी पुत्री जगदम्बा साक्षात शिवा है। यह पार्वती भगवान हर की पत्नी होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। नारद की यह बात सुनकर तुमने हिमवान को विस्तार पूर्वक बताई। पार्वती का वह संपूर्ण रूप और चरित्र प्रीति को बढ़ाने वाला है। काली के उस संपूर्ण वृतांत को तुम्हारे मुख से सुनकर हिमवान अपनी पुत्री और पुत्र के साथ तत्काल संदेह रहित हो गए। इस तरह तुम्हारे मुख से अपनी उस पूर्व कथा को सुनकर काली ने लज्जा के मारे मस्तक झुका लिया और उसके मुख पर मंद मुस्कान की प्रभा फैल गई। गिरिराज हिमालय पार्वती के उस चरित्र को सुनकर उनके माथे पर हाथ फेरने लगे और मस्तक सूंघकर उसे अपने आसन पर बिठाया। इसके बाद उसी क्षण नारद जी प्रसन्नता पूर्वक सर्वलोक को चले गए और गिरिराज हिमवान भी मन ही मन मनोहर आनंद से युक्त हो अपने सर्वशक्तिशाली भवन में प्रविष्ट हो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, जब तुम सब लोक को चले गए तब कुछ काल और व्यतीत हो जाने पर एक दिन मैना ने हिमवान के निकट जाकर उनको प्रणाम किया और खड़ी होकर में गिरी कामनी मैना अपने पति से बोली, हे प्राणनाथ, उस दिन नारद मुनि ने जो बात कही थी उसको स्त्री स्वभाव के कारण मैंने अच्छी तरह नहीं समझा। मेरी तो यह प्रार्थना है कि आप कन्या का विवाह किसी सुंदर वर के साथ कीजिए। वह विवाह सर्वदा अपूर्ण सुख देने वाला होगा। गिरिजा का वर शुभ लक्षणों से संपन्न और कुलीन होना चाहिए। मेरी बेटी मुझे प्राणों से भी प्यारी है। वह उत्तम वर पाकर जिस प्रकार भी प्रसन्न और सुखी हो सके वैसा कीजिए। आपको मेरा नमस्कार है। ऐसा कहकर मैना अपने पति के चरणों में गिर पड़ी। उस समय उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। प्राज्ञ शिरोमणि हिमवान ने उन्हें उठाया और यथावत समझाना आरंभ किया। हे देवी मैनके, मैं यथार्थ और तथ्य की बात बताता हूँ, ध्यान देकर सुनिए। आप भ्रम को छोड़िए। मुनि की बात कभी झूठी नहीं होती। यदि तुम्हें बेटी पर स्नेह है तो उसे सादर शिक्षा दो। वह भक्ति पूर्वक सुस्थिर चित्त से भगवान शंकर के लिए तप करे। ये मैनके, यदि भगवान शिव प्रसन्न होकर काली का पानी ग्रहण कर लेते हैं तो सब शुभ ही शुभ होगा। नारद जी का बताया हुआ मंगल या अशुभ नष्ट हो जाएगा। शिव के समीप सारे मंगल सदा मंगल रूप हो जाते हैं। इसलिए तुम पुत्री को शीघ्र ही शिव की प्राप्ति के लिए तपस्या करने की शिक्षा दो। हिमवान की यह बात सुनकर मैना को बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं तपस्या में रुचि उत्पन्न करने के लिए पुत्री को उपदेश देने के निमित्त उनके पास गई, परंतु बेटी के सुकुमार अंग पर दृष्टि करके मैना के मन में बड़ी विवशता हुई। उनके दोनों नेत्रों में आंसू भर आए। फिर तो गिरि पर्वत मैना में अपने पुत्री को आदे उपदेश देने की शक्ति भी नहीं रही। अपनी माता की उस चेष्टा को पार्वती जी शीघ्र ही ताड़ गई। तब में सर्वत्र परमेश्वरी कालिका देवी माता को प्रणाम करके बोली, हे माँ, तुम बड़ी समझदार हो, मेरी यह बात सुनो।
आज पिछली रात्रि के समय ब्रह्म मुहूर्त में मैंने स्वप्न देखा, उसे बताती हूँ। हे माता जी, स्वप्न में एक दयालु एवं तपस्वी ब्राह्मण ने मुझे शिव की प्रसन्नता के लिए उत्तम तपस्या करने का प्रसन्नता पूर्वक उपदेश दिया। हे नारद, यह सुनकर मेनका ने शीघ्र अपने पति को बुलाया और पुत्री के देखे हुए स्वप्न को जो का तू कह सुनाया। मेनका के मुख से पुत्री के स्वप्न को सुनकर गिरिराज हिमालय बड़े प्रसन्न हुए और अपनी पत्नी को समझाते हुए बोले, हे प्रिय, पिछली रात मैंने भी एक स्वप्न देखा। मैं आदर पूर्वक उसे बताता हूँ, तुम प्रेम पूर्वक उसे सुनो। एक उत्तम तपस्वी थे। नारद जी ने वर के जैसे लक्षण बताए थे। उन्हीं लक्षणों से युक्त शरीर को धारण किए हुए रखा था। वे बड़ी प्रसन्नता के साथ मेरे नगर के निकट तपस्या करने के लिए आए। उन्हें देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। मैं अपनी पुत्री को साथ लेकर उनके पास गया। उस समय मुझे ज्ञात हुआ कि नारद जी के बताए हुए वर शंभु भगवान यही हैं। तब मैंने उन तपस्वी की सेवा के लिए अपनी पुत्री को उपदेश देकर उनसे प्रार्थना की कि वे इनकी सेवा स्वीकार करें, परंतु उस समय इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। इतने में ही वहां सांख्य और वेदांत के अनुसार बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया। उसके बाद उनकी आज्ञा से मेरी बेटी वहीं रह गई और अपने हृदय में उन्हीं की कामना रखकर भक्ति पूर्वक उनकी सेवा करने लगी। सुमुखी, यही मेरा देखा हुआ सपन है जिसे मैंने तुम्हें बताया है। अतः हे प्रिय, कुछ काल तक इस स्वप्न के फल की प्रतीक्षा या करनी चाहिए। इस समय यही उचित जान पड़ता है। तुम निश्चित समझो, यही मेरा विचार है। ऐसा कहकर गिरिराज हिमवान और मेनका शुद्ध हृदय से उस स्वप्न के फल की प्रतीक्षा करने लगे। हे देवर से शिव भक्त शिरोमणि भगवान शंकर का यश परम पावन मंगलकारी भक्ति यज्ञ वर्धक और उत्तम है। तुम इसे आदर पूर्वक सुनिए। दक्ष यज्ञ से अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर आकर भगवान शंभु प्रिय विरह से कातर हो गए। प्राणों से अब अधिक प्यारी सती देवी का हृदय से चिंतन करने लगे। अपने पार्षदों को बुलाकर सती के लिए शोक करते हुए उनके प्रेम वर्धक गुणों का अत्यंत प्रीति पूर्वक वर्णन करने लगे। यह सब उन्होंने सांसारिक गति को दिखाने के लिए किया। फिर गृहस्थ आश्रम की सुंदर स्थिति, नीति, रीति का परित्याग करके वे दिगंबर हो गए और सब लोकों में उन्मत्त की भांति भ्रमण करने लगे। लीला कुशल होने के कारण विरह की अवस्था का प्रदर्शन करने लगे। सती के विरह से दुखित हो कहीं भी उनका दर्शन न पाकर भक्त कल्याणकारी भगवान शंकर पुणे कैलाश गिरी पर्वत पर लौट आए और मन को यत्न पूर्वक एकाग्र करके उन्होंने समाधि लगा ली। जो समझ दुखों का नाश करने वाली है, समाधि में वे अविनाशी स्वरूप का दर्शन करने लगे। इस तरह तीनों लोगों गुणों से रहित हो वे भगवान शिव चिरकाल तक सुस्थिर भाव से समाधि लगे रहे। वे प्रभु स्वयं ही माया के अधिपति निर्विकार परब्रह्म हैं। उसके बाद जब असंख्य वर्ष बीत गए तब उन्होंने समाधि छोड़ी। उसके बाद जो हुआ वह मैं आपको बताता हूँ। भगवान शिव के ललाट से उस समय श्रम जनित पसीने की एक बूंद धरती पर गिरी। उसके बाद एक शिशु के रूप में परिणित हो गई। हे मुने, उस बालक के 4 भुजाएं, शरीर की कांति लाल थी और आकार मनोहर था। दिव्य सुरति से दीप्तिमान वह शोभ्य बालक अत्यंत दुस्सह तेज से संपन्न था। यद्यपि उस समय लोको 4 प्राण भगवान परमेश्वर शिव के आगे वह साधारण शिशु की भांति रोने लगा। यह देखकर पृथ्वी भगवान शंकर से भयमान उत्तम बुद्धि का विचार करने के पश्चात सुंदरी स्त्री का रूप धारण करके वहीं प्रकट हो गए। उन्होंने उस सुंदर बालक को उठाया और अपनी गोद में रखा और उसके ऊपर प्रकट होने वाली दूध को स्तन के रूप में उसे पिलाने लगी। उन्होंने स्नेह ही उसका मुंह चूमा और अपना ही बालक मानकर हंस कर उसे खिलाने लगी। परमेश्वर शिव का हित साधन करने वाली पृथ्वी देवी सच्चे भाव से उसकी माता बन गई।
संसार की सृष्टि करने वाले परम कौतुकी एवं विद्वान अंतर्यामी शंभु वह चरित्र देखकर हंस पड़े और पृथ्वी को पहचान कर उनसे बोले, हे धरणी माता, तुम धन्य हो, मेरे इस पुत्र का प्रेम पूर्वक पालन करो। यह श्रेष्ठ शिशु मुझे महातेजस्वी शंभु के श्रम जल पसीने से तुम्हारे ही ऊपर उत्पन्न हुआ है। हे वसुदेव, यह पिरकारी बालक यद्यपि मेरे श्रम जल से प्रकट हुआ है, फिर भी तुम्हारे नाम से तुम्हारे पुत्र के रूप में इसकी ख्याति होगी। यह सदा त्रिविध तापों से रहित रहेगा, अत्यंत गुणवान और भूमि देने वाला, यह मुझे भी सुख प्रदान करने वाला होगा। अतः तुम अपनी रुचि के अनुसार इसको ग्रहण करो। ऐसा कहकर भगवान शिव चुप हो गए। उनके हृदय से विरह का प्रभाव कुछ कम हो गया। उनसे विरह क्या, वे लोकोचार का पालन कर रहे थे। वास्तव में सत्पुरुषों के प्रिय श्री रुद्रदेव जी निर्विकार परमात्मा ही हैं। शिव की उपयुक्त आज्ञा को सिरोधार्य करके पुत्र सहित पृथ्वी देवी शीघ्र ही अपने स्थान को चली गई। उन्हें अत्यधिक सुख मिला और वह बालक भौम नाम से प्रसिद्ध हो युवा होने पर तुरंत काशी चला गया और वहां उसने दीर्घ काल तक भगवान शंकर की सेवा की। विश्वनाथ जी की कृपा से ग्रह की पदवी पाकर वे भूमि कुमार शीघ्र ही श्रेष्ठ एवं दिव्य लोक में चले गए, जो शुक्र लोक से भी परे हैं। बोलिए उमापति महादेव की जय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।